अपने वीकली नेट रिक्वायरमेंट्स गिवन है, ये 1 फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, 8th वीक तक ये रिक्वायरमेंट्स गिवन होगी। 50, 60, 70, 60 में जो भी है वो गिवन है। कॉस्ट यूनिट गिवन होगी जो पर यूनिट की है, मतलब अगर आप 1 यूनिट खरीदें तो इतना पे करना है। ये सेटअप कॉस्ट है, अगर आप एक बार ऑर्डर दे रहे हैं मतलब प्रोडक्शन का, तो ये 47 पर ऑर्डर है इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी कितनी मर्जी हो। कैरिंग कॉस्ट है वो 0.5% है टोटल कॉस्ट की, मतलब 0.5% होगा 10 का, वही 0.5 रुपीज़ होगा, 0.05 रुपीज़ होगा पर यूनिट। मतलब मान लो 50 यूनिट है तो इसके हिसाब से 0.05 से कैरिंग कॉस्ट निकल जाएगी जो होल्डिंग कॉस्ट है अपनी। तो इसके 4 मेथड है, लोड फॉर लोड, EOQ मेथड, लीस्ट टोटल कॉस्ट मेथड और लीस्ट यूनिट कॉस्ट मेथड। तो अब आप समझते हैं लीस्ट टोटल कॉस्ट मेथड। इसमें आप क्या कर रहे हैं, मतलब पहले टोटल प्रोडक्शन का कम्युलेटिव सम निकाल रहे हैं। जैसे वहाँ पे था 50, 60, 70, 60, 95। तो 50 का 50, 50 प्लस 60 110, प्लस 70 180, प्लस 60 240, प्लस 95 335, प्लस 75 410। तो ऐसे आपने पूरा सम निकाल लिया। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब आप पहले वीक में 50 ऑर्डर्स का 50 यूनिट्स का ऑर्डर दे देंगे, सेकंड वीक में 110 का देंगे। तो आप ये देखना चाह रहे हैं भाई अगर आप कम्युलेटिव ऑर्डर दे रहे हैं हर वीक में, तो किस वीक में। इसमें आप पहले आप सारी इसकी होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, मतलब पर्टिकुलर लोड की। मान लो आप फर्स्ट वीक में कम्युलेटिव ऑर्डर दे रहे हैं, क्या होल्डिंग कॉस्ट आ रही है, ऐसे 1 to 8 कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपको प्रॉपर क्वांटिटी वो वाली लेनी है जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का डिफरेंस बार में बिल्कुल मिनिमम हो। जैसे यहाँ, तो जैसे अब यहाँ पे 47, 30, 9 का डिफरेंस है और यहाँ पे मोर देन 9 है, तो यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम डिफरेंस है, तो आप वहाँ के उसके सामने वाली क्वांटिटी को ले लेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ था भी ये होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करनी है। मान लो फर्स्ट वीक में अपन ने 50 का ऑर्डर दिया, जो 50 फर्स्ट वीक में जो टोटल रिक्वायरमेंट थी 50 ही थी, जो होल्डिंग कॉस्ट 0 हो गई। अब सेकंड वीक में अपन ने कम्युलेटिव ऑर्डर दिया 110 का, तो फर्स्ट वीक में 50 यूज़ हो चुके हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो 2 पे 1 पे, ऐसे यहाँ पे क्या किया 110 था, उसमें से 50 अपने यूज़ हो चुके हैं, तो 60 रह गया। तो 60 × 10 × 0.5, तो 3 इज आवर होल्डिंग कॉस्ट। और अब आप थर्ड वीक में क्या कर रहे हैं 180 ले रहे हैं। 180 में से फर्स्ट वीक में 50 चले गए, 130 रह गए। सेकंड वीक में 60 चले गए, 70 रह गए। 130 में से 60 गए, 70, 130 प्लस 70 200, 200 को 0.005 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपनी होल्डिंग कॉस्ट है, तो 10 आ जाएगा। ऐसे 100 ऑन करके आप सबकी निकाल लेंगे फर्स्ट टू 8 वीक तक। उसके बाद जहाँ पे बिल्कुल जो इनका डिफरेंस है मिनिमम होगा वहाँ पर ले लेंगे। जैसे अब आप यहाँ पे 335 क्वांटिटीज़ आई है, मतलब आप फर्स्ट वीक में 335 क्वांटिटीज़ का ऑर्डर देंगे। जब बचे हुए 3 वीक है उनका आप दोबारा से निकालेंगे भाई कौन से वीक में कितनी मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट आ रही, तो वो कितना ऑर्डर करना है नेक्स्ट। तो अब ये 6 और 6 to 7, 6 to 3 वीक रह गए। इनका वही कम्युलेटिव हम लेंगे 75, 135 और 190। तीनों की ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम ही होगी। अब होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे, फर्स्ट वीक में 0 हो जाएगी यहाँ पे। सेकंड वीक में ऐसे 135 माइनस 75 60 मतलब 0.05 इज इक्वल टू 3 रुपीज़। तो ऐसे दोनों का निकाल लेंगे। अब इनका जो मिनिमम डिफरेंस है वो यहीं पे है इन तीनों में। तो आप जब सेकंड बार ऑर्डर देंगे अपना, तो 190 क्वांटिटीज़ का देंगे। तो आपको बनाना है अपना फाइनल ग्राफ, जिसमें अपनी टोटल कॉस्ट निकालनी है जब आप ऑर्डर दे रहे हैं। फर्स्ट बार आप 335 का दे रहे हैं, स्टार्टिंग इन्वेंट्री 0 है, 50 यूटिलाइज हो गई, 284 बची क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऑर्डरिंग कॉस्ट 47 लगेगी क्योंकि अपन ने यहाँ पे एक ऑर्डर दिया है, और जो इसकी कैरिंग कॉस्ट है वहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, लाइक 285 × 0.05 14.25 एक टोटल कॉस्ट होगी। तो अभी ये क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे आ जाएगी, ये ऐसे चलता रहेगा। क्लोजिंग स्टार्टिंग इन्वेंट्री में से अब 60 यूटिलाइज करके 225 रह गई। इस महीने इस वीक आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है। होल्डिंग कॉस्ट 225 × 0.05। तो ऐसे करके आप 6 वीक तक निकाल लेंगे। 6 वीक में अपने देखोगे इन्वेंट्री 0 हो जाएगी। तो आप जो अपने यहाँ पे अपने क्यू चूज़ किया था वो वाला ऑर्डर आप 6 वीक में देंगे 190 का। स्टार्टिंग इन्वेंट्री 0 है, 75 यूटिलाइज हो गई, 115 बच गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी 47, होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे 115 के ऊपर 5.75, ऐसे चलेगा। तो 8th वीक का निकाल लेंगे। उसके बाद ये टोटल कॉस्ट है 47 + 14.25 61.25। तो ये टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, इसका सम होगा 140.5।